ये एससी वर्मा का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है एससी वर्मा। ठीक है, हम लोग बाकी भी करेंगे। इसका एक बार मैंने कंसेप्ट बता दिया था, तो मैं इसी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, हेक्सागन है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल ले लो। ठीक है, हेक्सागन, हेक्सागन का भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम है। इसी कंसेप्ट में हेक्सागन का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ये थोड़ा इजी पड़ेगा अपने लिए, तो इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ है, दूसरा तीसरे की तरफ है, तीसरा पहले की तरफ है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर, क्या ये किस, कितने समय के बाद ये मीट करेंगे, सवाल के कितने समय के बाद जाकर के ये मीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे, अगर ये इसकी तरफ अपोज कर रहा है 20 से, ये इसकी तरफ 20 से, ये इसकी तरफ 20 से, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो ए यहां से यहां पहुंचा, देखो एक यहां से यहां पर पहुंचा, बी यहां से यहां पहुंचा, सी यहां से यहां पहुंचा। अब इनके बीच का जो गैप है वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा ना। एक हमेशा दूसरे की तरफ। अब क्या हुआ, अब फिर से, अब ए जो है फिर से बी की तरफ गया, अब एक, हाँ एक सेकेंड बाद ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी ए की तरफ आया तो यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड बाद सबकी लोकेशन ऐसी है। अब फिर एक सेकंड बीतता है, अब एक इधर जाएगा बी की तरफ, बी तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जाएगा ना बी, ए ए यहाँ पे आ गया। बी किधर जाएगा, सी की तरफ, सी तो यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे, ये बी यहाँ पे आ जाएगा। और सी किधर जाएगा, ए की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से जरा ज्वाइन कर दो। ये ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरह का। अब फिर से क्या होगा, देखो अब फिर से ए किधर जाएगा, बी की तरफ, बी तो यहाँ पे आ गया, अब ए कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। बी किधर जाएगा, इधर जाएगा। सी किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, अब फिर से जो है ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि तीनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और अगर तीनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनका मिलना निश्चित है। उसके बाद देखो फिर से क्या होगा, ए जाएगा बी की तरफ, अब तो बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, और सी यहाँ पे आएगा। फिर से इनका देखो कैसा होगा, ठीक है। अब ए इसके पास आ गया, बी इसके पास आ, ए बी की तरफ गया, बी सी की तरफ गया, सी ए की तरफ गया। फिर से ए बी की तरफ गया, बी सी की तरफ गया, सी ए की तरफ गया, और अल्टीमेटली आकर के कहाँ पे आके मीट कर जाएंगे, सेंटर पे। आई थिंक सबको ये सवाल जो क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर ए का पाथ अगर देखा जाए ना, तो ए का पाथ कुछ इस तरह से देखो, ए का जो पाथ है कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, सी का पाथ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एंड बी का पाथ कैसे, बी का पाथ कुछ ऐसे जा रहा है। और ये तीनों आकर के इस पॉइंट पे आकर के मीट कर जाएंगे। ये सवाल की ब्यूटी को समझो, किस तरह से ये कैसे आकर के एक पॉइंट पे आके कन्वर्ट कर रहे हैं।
A approaches B always, B approaches C always, C approaches A always. पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ठीक है। सवाल तो हमको कोई भी मिलेगा इस तरह का हम कर सकते हैं अगर हमको कंसेप्ट अगर आता हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल था ना कि भाई ये कितने समय, हर एक की वेलोसिटी कितनी है, v है, और ये ट्रायंगल का जो साइड है वो a है। ट्रायंगल का साइड कितना a है और हर एक की वेलोसिटी कितनी है, तो टुवर्ड्स ईच अदर है, वो कितनी है, v है। अब देखो जब इस तरह के क्वेश्चन क्या आता है तो बोला जाएगा हम इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार सिंपल फिगर इसका। इनका पाथ मैंने तुमको दिखा दिया, और ये ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब a की वेलोसिटी v ऐसी थी और b की वेलोसिटी ऐसी थी, ठीक है। ये एंगल कितना था, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पूछा जाएगा कितने समय के बाद मीट करें, तो हम यहाँ पे मैंने कल तुम लोग को बताया था कि जो भी दो बॉडी है ना उसके अलोंग लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है। लाइन ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखो तो क्या हम लिख सकते हैं, अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी देखो, तो याद रखना है, टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट छोटा सा है, टू फाइंड अप्रोच वेलोसिटी, पहला ज्वाइन लाइन ज्वाइनिंग बॉडीज, सेकेंड फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मतलब अप्रोच वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बॉडीज। यहाँ पर एक वेलोसिटी v है, ठीक है, ये दूसरा v है, इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन, इसका तो फुल्ली अलोंग है, देखो ये तो फुल्ली अलोंग है। इसका अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी कितना है, ये v है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा v cos 60, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस v cos 60। ये रिलेटिव वेलोसिटी आती है ना, जैसे दो गाड़ी आती थी, ये 10 से आती है 10 से आती, तो हम कितना बोलते थे अप्रोच वेलोसिटी, 20 बोलते थे ना। अपोजिट में सब्ट्रैक्ट सेम अपोजिट में ऐड कर देते थे, क्योंकि वी ए माइनस बी भी था ना, तो 10 माइनस माइनस 10 कर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 3v/2 हो जाएगा ना ये, ठीक है। दिस इज अप्रोच वेलोसिटी। देयरफॉर टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाय अप्रोच वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना था हमारा, यहाँ पे देखो तो इन दो बॉडी के बीच का ए डिस्टेंस है, और अप्रोच वेलोसिटी है 3v/2, 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा टाइम। और कहाँ पे वो मीट करेगा, ठीक है, दे विल मीट एट, ठीक है, एट द सेंट्रॉइड। यहाँ पे मीट करेगा, दिखाया ना फिगर यहाँ पे, दे विल मीट हियर। और हर एक का पाथ कैसा होगा, ऐसा कर्व पाथ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर्व जाएगा, इधर से कर्व जाएगा, जैसे दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम इन विच दे विल मीट। तो याद रखना स्टेप क्या है, स्टेप सिंपल सा स्टेप है कि जब अप्रोच वेलोसिटी हो, जो दो बॉडीज को हमको अप्रोच कर रही हो, सबसे पहले उन दोनों का वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी लिखो, ठीक है। वहां से हमको मिल जाएगा अप्रोच वेलोसिटी अलोंग द कैसा होगा, लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी। याद रखना v का कंपोनेंट v cos 60 है, यहाँ पे v sin 60 भी होगा, लेकिन ये v sin 60 इसको a और b को पास नहीं लेकर के आ रहा है। पास लाने वाला कौन सा फोर्स है, ये खाली v का कंपोनेंट v cos 60 ला रहा है पास, ठीक है। v sin 60 से तो क्या होगा, ये उसको थोड़ा सा एंगल में घूमते हुए देखेगा, इसका हल्का सा पाथ कर्व देखेगा। जो कर्व पाथ मुझे दिख रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ये इसके ये वाले कंपोनेंट से दिख रहा है हमको, उससे तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हमको खाली बस अलोंग वाले से मतलब, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर दो सब कोई। दिस कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे सवालों में इस सवाल की गिनती की जाती है। एक बार दो बार घर पे अच्छे से तुमको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ये सवाल को, ठीक है। इसको फील के साथ कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा। बाकी कंसेप्ट तो हमेशा एक ही है कि अप्रोच वेलोसिटी निकालो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज, और जो भी डिस्टेंस और के बीच का ना, ठीक है, और उस डिस्टेंस को ओरिजिनल डिस्टेंस से डिवाइड करो। क्योंकि टाइम ये हम यहाँ पे कौन सा फ्रेम यूज करें, हम लोग यहाँ पे ए रिलेटिव फ्रेम यूज करें ना। अप्रोच वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रिलेटिव फ्रेम होता है, ठीक है। तो और टाइम तो फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है। कौन सा फर्स्ट पॉइंट, ये वाला मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है, जो दो बॉडीज का अप्रोच कर रही ना उनको ज्वाइन कर दो हमेशा, ठीक है। जो दो बॉडीज मूव कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ रचित उसका भी, उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। मान लो एक बॉडी ऐसे है, ठीक है, एक इधर भाग रहा है, एक ऐसे भाग रहा है, तो पहले दो बॉडी को ज्वाइन करो। कितने समय के बाद मीट करेंगे, पहले दोनों को ज्वाइन करो और वेलोसिटी निकालो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज, ठीक है। जैसे ये किधर भी जा रहा है, इसका कंपोनेंट इधर निकालो, इसका कंपोनेंट इधर निकालो, ठीक है, और डिस्टेंस को उस वेलोसिटी के से डिवाइड कर दो, ठीक है, उनके जो रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं है। तो सिंपल पता है, अप्रोच वेलोसिटी क्या रिलेटिव वेलोसिटी होती है। आई बात समझ में। अप्रोच वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी, वही चीज तो देखो ना, ये v और ये तुम्हारा इधर था 60 डिग्री, ये v था, ये v/2 हो जाएगा, ठीक है। ये v इधर है, ये v/2 इधर है। हम क्या करते थे रिलेटिव में, इसको मान लिया कांस्टेंट v, इसको दे दिया हमने वेलोसिटी कितनी दे दी 3v/2, याद है। इसको रोकते थे और इसको अपोजिट इसको रोक करके हमने इसको अपोजिट वेलोसिटी दे दी, तो v/2 तो था इधर, प्लस v हमने और दे दिया तो 3v/2 हो जाएगा। इसको रोक दिया हमने, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो तो d हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा d/3v/2। दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर हुआ। अभी एक दो करवाता हूँ और मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एंड नहीं कर रहा हूँ, एक दो और करवा रहा हूँ, ठीक है, तो और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, एक बोला गया कि हेक्सागन, जो सवाल हमने पीछे किया है उसको करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया ना दैट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। और भी तरीके से किया जा सकता है उसको। अब बोला गया कि एक हेक्सागन है, ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए हैं 6 लोग। तो ये सवाल वही है, एक जो है ना दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, ए अप्रोच करता है बी की तरफ, बी अप्रोच करता है सी की तरफ, C towards B, D towards E, E towards F, F towards A, they all approach towards one each other, ठीक है। अब मान लो इसकी वेलोसिटी v है, साइड इसका a है, तो पूछा गया है कि a कब b को कैच करेगा। तो क्या करो, पहले a और b को ज्वाइन कर दो। व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडी, तो देखो ये v है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि तो हेक्सागन का हर एक एंगल कितना होता है, हेक्सागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, तो हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो 360/6 दैट इज 60 डिग्री। हमको अगर कोई भी फिगर का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड के साथ, ठीक है। ये v तो ये v, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना हो जाएगा, ये जगह v cos 60 हो जाएगा, इस जगह v/2। अब देखो तो ए और बी का लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी है ना, ये v है और ये हमारा हो जाएगा v cos v/2। अब देखो तो किस रफ्तार से ए जो है बी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पर अगर हम अप्रोच देखें ना,
तो ये डायरेक्शन सेम है ना, तो अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस वी बाई टू, दैट इज v बाई टू। एक इसको तुमने रोक दिया, ठीक है, इसको तुमने अपोजिट वेलोसिटी दे दी, तो भी तुम देख सकते हो इसको हमने रोक दिया अगर, तो इससे किसकी तरफ जा रहा है, v इधर था और इसकी वेलोसिटी इधर माइनस वी बाई टू, तो वी बाई टू ही आएगा, रिलेटिव करके देख लो, ठीक है। देयरफॉर टाइम आफ्टर विच दे विल बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना देखो तो ऑरिजिनली a बाय v बाय 2, कितना हो जाएगा 2a बाय v हो जाएगा। आई कि यही बात समझ में। अब यहाँ पे हमको हेक्सागन के बदले हम लोग को पेंटागन दे दे, डेकागन दे दे, फलाना गन दे दे, ढमकाना गन दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, कोई फर्क हमको अब नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे पास अगर स्क्वायर दे दे, ठीक है, स्क्वायर में, हाँ स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे दे हमको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। दो बॉडीज के को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, अप्रोच वेलोसिटी निकालो उस लाइन के अलोंग, ठीक है, डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड करो और काम तमाम करो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें देखो ये सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये टफ के टफ क्वेश्चंस में आता है, बहुत टफ सवालों में आता है ये कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है। तो वो तुमको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो जो बच्चे भी आईआईटी एडवांस के लिए फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए है ये हमारे मेंस में कभी नहीं आएगा, ठीक है, हमारे नेट में ये सवाल कभी नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, तुम अगर इसको समझ पाते हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर थोड़ा कम समझ पाते हो तो भी एक दो बार घर पे ट्राई करोगे तभी जाकर के ये सवाल आएगा, ठीक है। बोला गया है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट प्रॉब्लम है। क्या बोला गया कि एक यहाँ पे एक चूहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्ली है, ठीक है, चूहा और एक बिल्ली है। चूहा इधर दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, चूहा किधर दौड़ेगा, हॉरिजॉन्टली। मैं यहाँ पे एरो से नहीं दिखा सकता, स्ट्रेट लाइन। दिस क्वेश्चन इज मेनली फॉर एडवांस ओनली। एंड जो रैट है ना वो चूहे की तरफ ऐसे दौड़ेगी, ठीक है, इन सच ए वे कि रैट कैट ऑलवेज अप्रोचेस रैट। कैट क्या करेगी, रैट को हमेशा अप्रोच कर रही है। कैट अप्रोचेस रैट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो रैट इस लाइन पे भागेगी, तो जब ये रैट यहां पर होगा 1 सेकेंड बाद, ठीक है, तो ये कैट कहां पे होगी, ऐसी होगी, इसका मुंह रैट की तरफ, ठीक है। जब ये रैट यहाँ पे होगी, ठीक है, तो कैट का मुंह कैसा है, इसकी तरफ ऐसा है। जब ये रैट यहाँ पर होगा, कैट का मुंह ऐसा होगा। जब ये रैट यहाँ पर होगा, कैट का मुंह ऐसा होगा। अगर हम कैट के ये कैट की क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन है, हमेशा कैट किधर किधर अप्रोच करता है, टुवर्ड द रैट। जब ये रैट यहाँ पर होगा, रैट ऐसी होगा। हर बार जो कैट है ना वो रैट को अप्रोच कर रही है, तो सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि बताओ ये क्या ये कैट रैट को पकड़ पाएगी, तो आंसर अप्रोच कर रही है तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। और कैट कैसे चल रही होगी, तो कैट ऐसे चल रही होगी। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल हो जाएगी इसके लिए, ये ऐसे चल रही है। मतलब पाथ कैसा होगा, अगर मैं हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँ ना, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ, तो ये पाथ मेरे को एग्जैक्टली कुछ ऐसा मिलेगा। पाथ कैसा मिलेगा मेरे को, ऐसा,
ये कोई पैराबोला हो, कोई पर्टिकुलर शेप हो, ऐसा नहीं, लेकिन कर्व होगा ये, ठीक है, ये ऐसा कोई कर्व बनेगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल था कि भाई कैसा पाथ होगा। ठीक है, जब ये रैट रैट का पाथ कैसा होगा, कैट कैसे मूव कर रैट कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट। अच्छा, और अब आगे क्या बोला गया कि ये जो कैट और रैट का जो डिस्टेंस है ये एल है, एंड अप्रोच वेलोसिटी इज अप्रोच वेलोसिटी ऑफ रैट ऑफ कैट इज v। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज l। ठीक है, आफ्टर आफ्टर what time will cat catch rat। ठीक है, इस समय के बाद जो कैट जो है रैट को पकड़ेगी। एक मिनट, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया ना, वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी काट दो, वेलोसिटी ऑफ कैट इज v। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रैट इज v u। रैट की वेलोसिटी u है, कैट की वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, और लिखा गया है कैट ऑलवेज अप्रोचेस रैट। ये नहीं बोला गया अप्रोच वेलोसिटी है, ये बोला गया कैट की खुद की वेलोसिटी v है, खुद की स्पीड v है। ठीक है, और आ, और रैट की खुद की स्पीड कितनी है, u है। कितने समय के बाद ये इसको पकड़ेगा। तो इस सवाल को करने के लिए आ, यहाँ पर हम एक बात तो पक्की आ रही है कि यहाँ पे ये कैट जो हमेशा रैट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो कंसेप्ट है वो तो नहीं बदलेगा कि जब भी टाइम निकालना हो तो ज्वाइन कर दो दोनों बॉडीज को। ठीक है, और फिर उसके अलोंग रिलेट अप्रोच वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस को उस वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, वो टाइम देगा, है ना, यही था हमारा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है, बार बार ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है जो अप्रोच वेलोसिटी का। कैसे देखो, मान लो अगर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए सोचो, यहाँ पे अगर रैट यहाँ पर है। ठीक है, तो इस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह का। देखो रैट का, ये रैट की वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये एंगल जो है ना, ये एंगल हमारा थीटा है। उस समय ये रैट कहाँ पे होगा, इसके ठीक नाक के सामने, और रैट की वेलोसिटी क्या, रैट की समय स्पीड क्या है, u है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बताओ इस समय जो रैट है, जो कैट है, वो रैट की तरफ किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लाइन ज्वाइन कर देते हैं दोनों की। वी ज्वाइन द लाइन, वी ज्वाइन द। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, आ, ये निकालते हैं कि ये कितना है, ये तो v है, स्पीड तो v है कांस्टेंट, और इधर इसकी u है। तो अगर मान लो मैंने अगर इधर देखा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन हो जाएगा u cos थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, देयरफॉर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, देखो दोनों की लाइन ज्वाइन कर दी ना मैंने, ज्वाइनिंग देम अप्रोच वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना वेलोसिटी, तो v माइनस u cos थीटा। पता मैं यहाँ पे रैंडमली यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ कि v ऐसे है और क्योंकि वो लगातार क्या हो रहा है, इनकी जो अप्रोच वेलोसिटी वो चेंज कर रही है। कांस्टेंट पहले में क्या कांस्टेंट थी, यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी चेंज करेगी, बिकॉज देखो
ये v इधर है तो ये एंगल लगातार चेंज करेगा ना, तो ये थीटा लगातार यहाँ से यहाँ तक चेंज करेगा। तो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, हमको किसी मोमेंट पे मानना पड़ेगा। हमने यहाँ पर मान लिया और हर मोमेंट पे वो अप्रोच वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज कर देगी। और हर मोमेंट पे चेंज हो रही है तो मैं ऐसा थोड़ी ना कि इनिशियली का निकाल लिया और पूरे पूरे लाइन में कांस्टेंट है वो अप्रोच वेलोसिटी, तो हमने डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। पिछले वाले सवाल में वो अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो हमने उसको आसानी से सॉल्व कर ली, लेकिन यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हमको मिल गया अप्रोच वेलोसिटी लाइन जो एकदम अप्रोच वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, ये कब है, एट पोजीशन मान लो x, एट x। अब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u cos थीटा dt अप्रोच वेलोसिटी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि ये अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हमने पर डिस्टेंस निकालना है तो छोटा सा अप्रोच वेलोसिटी इनटू टाइम ये हमें क्या दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये हमें क्या देगा, लेंथ देगा, है ना। हमने अप्रोच वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता था हमको, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द बॉडीज, यही था ना। यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी टू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, देखो तो कितना डिस्टेंस इनिशियली था कैट का, यहाँ इनके बीच का एल था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जब कम होते होते फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही डिस्टेंस तक किल हो रहा है। हमने जो पढ़ा था वहां पे हमने कौन सा डिस्टेंस लिया था, ये v और ये थीटा, तो हमने इनके इनिशियल गैप को लिया था जो कि खत्म हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रोच वेलोसिटी टू टाइम क्या दे देगा हमको, डिस्टेंस, दैट इज एल। लेकिन अब यहाँ पे हमको निकालना क्या, यहाँ पे तो हमको निकालना है टाइम। ठीक है, अब ये टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे सवाल में तो हमको u पता है, l पता है और v पता है, थीटा तो पता ही नहीं हमको यहाँ पे। तो अब करते क्या, देखो एक चीज और देखो, नाउ अलोंग ये हमारा मोशन किधर हो गया, ये अलोंग वाई का मोशन है जो वाई वाला खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बॉडीज क्या करी, ये बॉडीज आगे अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रही है। नाउ अलोंग एक्स एक्सिस, नाउ अलोंग एक्स एक्सिस ये देखो तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा u इंटू टी, रैट रैट कितना करेगा u इंटू टी। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो डिस्टेंस होगा और ये कैट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये रैट करेगा u इंटू टी, और उस देखो जितना डिस्टेंस रैट कवर करेगा उतना डिस्टेंस कैट भी कवर करेगा लोग एक्स एक्सिस का। तो रैट ने किया u इंटू टी और कैट ने कितना किया v cos थीटा। तो v cos थीटा किधर हो गया, अलोंग वेलोसिटी होगी ना, v cos थीटा इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक हमने यूज किया अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी हमने लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी, लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया दोनों बॉडीज के, दोनों की हमने वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन निकाल ली, उससे हमने अप्रोच वेलोसिटी निकाल ली। जो भी इनिशियल डिस्टेंस था, ठीक है, अप्रोच वेलोसिटी टू टाइम हमें क्या देगा, दैट डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, जो भी इनिशियल गैप था, ठीक है, वो अप्रोच वेलोसिटी का कंसेप्ट ही है। और हमने देखा कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दोनों के लिए सेम होगा, दैट के लिए u इंटू टी हो जाएगा, तो कैट के लिए क्या हो जाएगा, वो v cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों यूज कर, बिकॉज थीटा लगातार चेंज कर रहा है। इस सवाल को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब मैं यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है इक्वेशन ना, तो ये हो जाएगा v dt, देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u cos थीटा dt इक्वल्स टू एल। ठीक है, ये क्या होगा, v dt माइनस u cos थीटा dt इक्वल्स टू एल। और यहाँ पे मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा टू t कितनी है, वो तो ut के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, v को v कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस u कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt क्या हो जाएगा, देखो तो ut बाय v।
ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा dt। ठीक है, v को बाहर निकाल दिया, नीचे भेज दिया, ये हमारा हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा dt कितना हो जाएगा, ut बाय l हो जाएगा ना, ut बाय v इक्वल टू l। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है, तो यहाँ पे t नहीं आएगा सर ना, आपके लिए, क्योंकि u dt cos थीटा dt कितना है, ut बाय v, ut बाय नहीं आएगा ना यहाँ पे, ut बाय v बराबर, क्योंकि यहाँ से देखो cos थीटा dt का है, u बाहर आ गया, cos थीटा dt का कितना हो जाएगा, ut बाय v हो जाएगा। अब यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v इक्वल टू t, क्या हो जाएगा, l v। दिस इज द टाइम। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये इरोडोव का क्वेश्चन है। ठीक है, और इरोडोव के क्वेश्चन जो होते हैं, इरोडोव में मात्र 800 क्वेश्चन है जो तुम्हारे सिलेबस में है 11th और 12th के मिलाकर, लेकिन उसका एक एक सवाल जो है ना, वो एटम बम जैसा। ठीक है, तुमको ये सवाल आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे, दो बार प्रैक्टिस करोगे, तीन बार करोगे, तब जाकर के दिमाग में बैठेगा। ऐसे सवाल में तुम्हारे साथ क्या, किसी मैं था, मेरे को भी समझ में नहीं आया था पहली बार में। ठीक है, लेकिन हम लोग कच्चा पक्का समझ में आया। तुम इस पे से अप्रोच वेलोसिटी 50% भी समझ पाओगे ना, अगर दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, दिमाग में अपने से बैठ जाए। ठीक है, इसलिए इस पे घबराने की कोई बात नहीं। कहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे इक्वल टू एल। देखो ना, ये हमने इसको ओपन कर दिया ना, तो वी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू कॉस थीटा डी टी इक्वल टू एल। ठीक है, फिर ये खोला इसको, तो यहाँ से आपको वी डी टी को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन डी टी टी हो जाएगा। टी वो समय हो गया जब वो कैट रैट को पकड़ेगी, और यू को बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा डी टी को हम लोग क्या ले सकते हैं, यू टी बाई वी। ठीक है, यू टी बाई वी, ठीक है, इक्वल टू एल। और ये सब ऐसा है ना, कि जो बच्चा कभी सॉल्व नहीं किया ना, उसके दिमाग पे क्लिक भी नहीं करे ये एक्चुअली। ये क्वेश्चंस के सॉल्व करने के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, हमको वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी हम अप्रोच वाले सवाल को बना सकते हैं। लेकिन एक चीज देखो, सवाल में हमने यहाँ पे कितना भी इसको कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक फंडा है वो वही है, कि अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लाइन जॉइनिंग द बॉडीज के अलोंग वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, और दैट गिव्स अस द डिस्टेंस कवर। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, ठीक है, ओके, इसको सबको फटाफट नोट कर दो, और क्लास के बाद इसको घर पे ना एक बार फिर से प्रैक्टिस करना इस सवाल को। अभी क्लास एंड होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो मैं एक बार कोई डाउट नहीं किसी को, सबका नोट किया हुआ हो गया।
क्लास फिर से ज्वाइन कर लो सब कोई, मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है।